अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज़ बट आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दबा दें और उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में पहुंच सके। नाज़रीन, आज मैं जिस इशू पे बात करूंगा वो इशू बड़ा हसास है और आपने उस पर राय भी मुझे देनी है कि क्या मैं इस पर ठीक कर रहा हूँ बात करके। नाज़रीन, बात एक वो इशू है, हसास इशू है। एक इशू है हुकूमत की बचत का प्रोग्राम जो है वो, उसमें मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि करोड़ों रुपया जो है वो वज़ीर आज़म के किस किस जगह पे खर्च किए जा रहे हैं और उधर से कफ़ायत जारी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। नाज़रीन, मैं बात करूँगा, पहली बात, जब जनरल मैं बात करूँगा वज़ीर दिफ़ा के हवाले से। वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो इस वक़्त कुछ अरसा पहले अफ़गानिस्तान एक बड़े हैवी डेलीगेशन के साथ तशरीफ़ ले गए थे और उनका ये कहना था, उनकी जो अफ़गान डेलीगेशन से बात हुई उसमें ये कहना था कि वो जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसका ज़िम्मेदार और कसूरवार जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को समझते हैं। अफ़गानिस्तान की मुझे मेरी पास अंदरूनी इत्तला ये हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान, उनका कायम मक़ाम वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला जो मिले हैं इस वक़्त इनको वज़ीर दिफ़ा को और डीजीआईएसआई को। तो मज़ीद एक डेलीगेशन था, उसमें उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। वो उनका भी एक प्रॉब्लम है तालिबान, हमने 2 किस्म के तालिबान रखे हुए हैं, एक अच्छे तालिबान, एक बुरे तालिबान। एक बुरे तालिबान जो हैं वो उनका तो वो कहते हैं कि हम उनका कोई हल कर लेते हैं। दूसरा, वो दाइश से वो खुद भी परेशान है। वो दाइश को कहते हैं, अब उन्होंने एक नई डिमांड जो मेरे तक पहुँची है, बड़ा खुफिया तरीके से आई है कि नई डिमांड उन्होंने ये रख दी है कि अगर आपने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करवाना है तो आप हमें पैसे जो हैं वो पाकिस्तान मुहैया करेगा। और पाकिस्तान अगर मुहैया करेगा तो कितने पैसे मुहैया करेगा, मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ। उन्होंने एग्जैक्ट जो नाज़रीन फिगर मांगी है वो अरबों रुपए में है और वो ये कहते हैं कि अरबों रुपए में हम ऑपरेशन उनके खिलाफ ऐसे नहीं करेंगे कि उन्हें मार देंगे। हम ऑपरेशन ऐसे करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है, उधर से उन्हें उठा के तो तुर्कमेनिस्तान वाली सरहद पे, साइड पे ले जाएँगे ताकि वो इधर ना आ सकें, आपके लिए दर्द-ए-सर ना बन सकें। तो नाज़रीन, मेरे ख़्याल में तो ये अजीब-सी बात है। अफ़गानिस्तान जो है वो हम उसे दोस्त मुल्क समझते हैं और वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है। अब हमें क्या पाकिस्तान को उन्हें पैसे देने चाहिए? और अगर पाकिस्तान उन्हें पैसे दे भी देता है इस गुर्बत में, इस सिसकती ज़िंदगी में और इस डूबती मईशत में, तो क्या वो इस पे अमल-दरामद करेंगे? वो तो अमल-दरामद मुझे नहीं लगता करेंगे। पाकिस्तान को किसी और तरीके से उनसे निपटना होगा और मेरा ख़्याल इसके लिए आर्मी चीफ़ की खिदमात हासिल करनी होंगी और उन्हें कहना पड़ेगा कि इनसे दो टोक बात करें। ये ख्वाजा आसिफ साहब के बस की बात नहीं लग रही। और दूसरा, मैं कफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ हुआ चाहता है, तैयार हो जाएँ सुनने के लिए। कफ़ायत शारी मुहिम का एक प्रोग्राम तो मैं करूँगा जिसमें कितने-कितने करोड़ रुपए की गाड़ी किस-किस के पास है अभी तक। एक प्रोग्राम मैं और करूँगा कि किसके पास कितना-कितना बड़ा घर है जियो आर्स में, वो भी करूँगा। अभी जो मेरे मेरे तक बात पहुँची है किफ़ायत शारी मुहिम अपनाने के फ़ौरन बाद, उसकी मॉनिटरिंग टीम बनने के फ़ौरन बाद 15 करोड़ रुपए के कैमरे लग रहे हैं वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में, सिक्योरिटी कैमरे, स्मार्ट कैमरे जो वीआईपीज़ की मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, ताकि उन पे कोई खुदा न ख़ास्ता हमला हो तो वो उसकी फुटेज जो है वो बर वक़्त मुहैया हो सके। एक दूसरी बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का ज़ाती घर उनका नहीं है, ये हमज़ा शहबाज साहब का ज़ाती घर है। चलो उनका ही हुआ, ख़ैर है, 96H मॉडल टाउन। उधर आईजी पंजाब साहब जो हैं वो 12 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी गैजेट्स लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जान को बहुत खतरा है और वो उन्होंने पंजाब हुकूमत से वो पैसे लेके तो लगाने शुरू कर दिए हैं। उधर तैयारी तेज़ी से जारी है जिसमें फायर आर्म, जिसमें बम प्रूफ, जिसमें वॉक थ्रू गेट, जिसमें स्कैनिंग, फलां। ये 12 करोड़ रुपए की चीज़ें लग रही हैं। ये किफ़ायत शहरी मुहिम में इब्तिदा में जो है 25-30 करोड़ रुपए का चूना लग गया है वफाकी गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को। और अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या किस किस तरह कर रहे हैं और किसके पास क्या क्या है। किफ़ायत शहरी मुहिम कहाँ पे है? किफ़ायत शहरी मुहिम में सिर्फ हम नहीं अपनी मोटरसाइकिल से साइकिल पे आना है, मेरे ख्याल इन्होंने अपनी गाड़ी से जहाज़ पे ही जाना है।
ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے اور مجھے اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا اور مشورہ بھی دیجیے گا کہ میں آئندہ کس کس ٹاپک پہ کروں جو آپ کو پسندیدہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔